हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एडुसर्व में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल का है। ठीक है, तो इस सवाल को डिस्कस करने के पहले हम लोग इन दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें पता है कि किसी लाइन ax + by + c = 0 से किसी भी पॉइंट x1 को मैं y1 का डिस्टेंस इस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। और अगर मुझे इस पॉइंट के फुट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम लोग x और y को फाइंड आउट करते हैं। x, y ही इसके फुट का कोऑर्डिनेट होता है। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा पॉजिटिव एंड रेडियस r एट ए पॉइंट A1। एक पॉइंट है, एक लाइन है y = 2x जो ओरिजिन से पास करता है और एक सर्कल को टच करता है जिसका सेंटर 0, अल्फा है। x कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 है, इसका मतलब है कि जो सर्कल का सेंटर होगा वो y एक्सिस पे होगा। और अल्फा पॉजिटिव है, मतलब y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो सर्कल का सेंटर होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर होगा। और रेडियस r है, ये स्ट्रेट लाइन को A1 पे टच करता है। और B1 एक पॉइंट उसी सर्कल पर ऐसा है कि B1 be the point on the circle such that line segment A1 B1 is the diameter of the circle। एक B1 उसी सर्कल पर है, ऐसा है कि A1 B1 लाइन सेगमेंट उस सर्कल का डायमीटर बन जाता है। इसका मतलब यह है कि A1 और B1 इसका मतलब है A1 और B1 एक दूसरे का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ठीक है, और एक रिलेशन हमने अल्फा और आर में दे दिया। अल्फा और आर में क्या दे दिया? अल्फा प्लस आर = 5√5। हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, आर निकालना है, A1 निकालना है, B1 निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था कि एक लाइन y = 2x, एक लाइन y = 2x इस सर्कल को A1 पे टच करता है। ठीक है, और एक B1 पॉइंट इसी सर्कल के ऊपर है और ऐसा है कि A1 B1 लाइन सेगमेंट इसका डायमीटर होना है। मतलब A1 और B1 को अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ये डायमीटर बन जाता है, मतलब B1 वहां पे होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा। और ये R है, ये भी क्या है? R है। ठीक है, हमें एक रिलेशन अल्फा और R में दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है? अल्फा प्लस R = 5 + √5। एक इक्वेशन यहाँ पे हमें दे रखा है। एक इक्वेशन अगर और मुझे अल्फा और आर में मिल जाए तो हमें अल्फा और आर को आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो एक और अल्फा और आर में मुझे रिलेशन बनाना है, वो कैसे बना पाएंगे? यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है? r, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास 2x - y = 0, ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास 0, अल्फा है। इसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ये हम लोग लगा देते हैं। अल्फा और आर में एक और रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड इस पॉइंट को इस लाइन में रखते हैं तो 2 × 0 - अल्फा + 0 अपॉन √a² + b²। a² कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मॉड का √5 पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। ऊपर में आ जाएगा मॉड अल्फा, मॉड ऑफ माइनस अल्फा बाय √5 और = r। देखना यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा पॉजिटिव, तो माइनस अल्फा क्या होगा? निगेटिव। अगर माइनस अल्फा निगेटिव है देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस अल्फा क्या निकल के आएगा? निगेटिव नंबर का मॉड एक और निगेटिव लेके ओपन होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा। तो मॉड ऑफ माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा। और अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा = आ गया √5 × r। एक रिलेशन और आ गया अल्फा और आर में, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट में रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्फा प्लस आर, अल्फा की जगह पर मैं रख दूं √5 r और प्लस r।
ठीक है। और इस 5 को लिखता हूँ √5 इंटू √5, और यहाँ पे क्या है √5 प्लस। अगर मैं यहाँ पे r कॉमन लूँ तो √5 और +1, और अगर मैं यहाँ पे √5 कॉमन ले लूँ तो ये √5 प्लस 1 आ जाता है। तो देख रहे हैं ये नंबर और ये नंबर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे r की वैल्यू मुझे आसानी से मिल गई, और वो कितना मिल गई √5। देयरफॉर हम लोग फ्रॉम 2 से बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा फिर √5 इंटू आर। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5। अल्फा आ गया 5, आर आ गया √5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a1 एंड b1। तो देखना a1 क्या है, a1 देखना इस लाइन में y 2y माइनस एक्स लाइन में ये 0 कोमा अल्फा का 40 तो है a1, 0 कोमा अल्फा का फुट का कोऑर्डिनेट ही a1 का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फुट ऑफ 0 कोमा अल्फा मतलब 5, ये क्या हो गया फिर ये 5 हो गया अल्फा। तो 0,5 इन द लाइन x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0 इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फुट निकाल लेते हैं हम लोग, देयरफॉर फुट निकालते हैं 0,5 का इस लाइन में, तो क्या होगा x माइनस 0/2a है ना, और y माइनस 5 बाय -1, b कितना है -1 बराबर माइनस ऑफ, इस पॉइंट को हम लोग लाइन में रखते हैं, तो 2 इंटू 0 -5 प्लस 0 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये इतना आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये x/2, ये y -5 बाय -1, ये 0 हो गया, तो माइनस देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 5 और नीचे भी क्या है 5, तो ये कट गया, ये कितना आ गया 1। तो दिस इम्प्लाइज जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो x बराबर कितना आ गया 2, और जब इसको कंपेयर करूंगा तो y बराबर देखना -1 इंटू 1 -1 -5, उधर जाके कितना हुआ +5, ये कितना आ गया 4। तो देयरफॉर a1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a1 का कोऑर्डिनेट आ गया 2,4। अब b1 कैसे निकालेंगे, देखना a1 का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये c सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, b1 का निकालना है, तो ये तो सेंटर तो a1 b1 का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग b1 भी निकाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे b1 है, ये इसको मैं u, v मान लेता हूँ, u, v, और यहाँ पे सेंटर है 0,5, और यहाँ पे हमारे पास a1 है जो 2,4 दे रखा है। तो देयरफॉर हम लोग अगर u निकालना चाहें तो क्या निकलेगा 2 प्लस, अगर मुझे 0 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 0 मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का जोड़ और अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर मैं u की बात करूँ तो ये 0 0, ये कितना गया -2, और y कोऑर्डिनेट 5 कितना, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का जोड़ 4 प्लस v अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो v इज इक्वल्स टू देखो 5 2 10 -4 दैट मीन्स 6। तो देयरफॉर b1 कितना आ गया, देयरफॉर हमारे पास जो b1 का कोऑर्डिनेट निकल के आया वो आ गया u, v मतलब -2,6, और a1 कितना निकल के आया, a1 हमारे पास निकल के आया 2,4, और r हमारे पास √5, और अल्फा हमारे पास कितना निकल गया 5। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हमारे पास होने वाला है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैच करके कि कौन से ऑप्शन में है। तो अल्फा हमारे पास आ गया 5 और r हमारे पास कितना आ गया √5। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है 5, देखिए अल्फा 5 और r √5, तो अल्फा 5 ये 1 का 4 से, और r हो गया हमारे पास √5, तो 2 q आ जाएगा 2 से, और
A1 कितना है 2,4, A1 2,4 और -2,6 हमारे पास क्या है B1। तो A1 कितना है 2,4, तो A1 हमारे पास 5 और B1 कितना है -2,6, तो ये 3। देखना कौन सा ऑप्शन है। P किससे हो रहा है 4 से, देखो P 4 से, यहाँ इसमें P4 है, लेकिन Q कहाँ पे, Q है 2 से, इसमें भी Q2 है, इसमें भी Q2 है, तो ये हो सकता है, ये गलत हो गया, P2 ये भी गलत हो गया, इन दोनों में लड़ाई है। तो अब देखते हैं R कहाँ से 5, यहाँ पे R कितना है 1, तो ये भी गया, तो R 5 और देखना S कितना है 3, S यहाँ पे 3, ये भी, यही ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।